घर में जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसके लिए उसके स्वास्थ्य के ध्यान के लिए हमें तैयारी पूर्व से करनी होती है। बच्चे के जन्म के बाद क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहला जो तैयारी है कि बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना, मतलब कि शिशु को माँ के साथ रखना, माँ के छाती में सटा के रखना है, जिससे बच्चा गर्म रहेगा और हाइपोथर्मिया से बचेगा। और माँ के छाती से बच्चे को लगाव रहने से और क्या बचाव होगा? तो जो इस इन्फेक्शन है उससे भी बच्चा संक्रमण से बचता है। दूसरा, उसका न्यूट्रिशन तुरंत जल्द से जल्द देना। इसके लिए क्या करना होगा? तो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान जल्द से जल्द स्टार्ट करना, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन से बच्चे का जन्म हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। दोनों ही अवस्था में बच्चे का अर्ली इनिशिएशन स्तनपान करवाना ज़रूरी है। अगर स्तनपान करने में कठिनाई हो रही है, माँ को समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्तनपान कराना है, तो वहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उनसे सहायता लें, या घर में जो मदर है या मदर इन लॉ है, मतलब सास हैं, उनसे भी सहायता ले सकती हैं। बेहतर होगा कि बच्चे को अपने गोदी में एक तकिया रखें, तकिया के ऊपर बच्चे को अपनी छाती की तरफ बच्चे का मुंह रखें, पूरे बच्चा एक सीधी रेखा में हो, बच्चा का जो मुंह हो वो पूरा बड़ा सा खुला हो, उसकी ठुड्डी जो इसके कहते हैं लोअर लिप, ये नीचे की तरफ हो, और जो माँ का ब्रेस्ट का स्तनपान का जो बड़ा काला भाग है वो बच्चे के मुंह में हो। तो इससे क्या होगा कि सही स्तनपान बच्चा कर सकता है। शुरू में जो स्तन से दूध निकलता है वो बहुत थोड़े अमाउंट में होता है। इसके लिए माँ को वरी नहीं होना है। वो कोलोस्ट्रम जो है वो बूंद बूंद में ही आता है और वो गाढ़ा होता है, और इसमें जो बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे बढ़ती है, उसमें रोग प्रतिरोधक उस कोलोस्ट्रम में ज़्यादा होता है। अगर बच्चा स्तनपान करने के बाद नींद ले रहा है, उसका पेशाब भी 5 से 6 बार हो रहा है, बच्चा शांत नहीं है, अच्छी नींद ले रहा है, तो इसका मतलब कि स्तनपान सही हो रहा है। कितनी बार स्तनपान कराएं? तो कम से कम 8 से 10 बार स्तनपान कराएं, और इसके अलावा अगर बच्चा स्तनपान करना चाहता है तो स्तनपान कराएं। अगर बच्चा स्तनपान करने के बीच में 2 घंटा से ज़्यादा अंतराल हो रहा है, बच्चा नहीं जग रहा है, तो उसे जगा के भी स्तनपान करवाएं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, और बच्चे को जितना न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, कैलोरी की आवश्यकता है, वो भी उसे मिलेगा। तीसरा क्या करना है? साफ सफाई का ध्यान रखना है। मतलब बच्चे के कांटेक्ट में जो अगर बीमार व्यक्ति हैं उससे बच्चे को दूर रखें। बच्चे को जब भी पकड़े तो हाथ साफ करके रहें, साफ सुथरे कपड़े का यूज करें बच्चे के बिस्तर के लिए या बच्चे को ढकने के लिए, तो वो उसके स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान रखें। बच्चे के साथ साथ माँ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माँ अगर स्वस्थ रहेगी तभी बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है। तो बच्चे के जन्म के बाद माँ का भी खान पान जैसे गर्भावस्था के दौरान था, उसी तरह गर्भावस्था के बाद भी, बच्चे के जन्म के बाद भी माँ के खान पान पे ध्यान देना है। मतलब उनका भी खाना 3 बार बड़ा खाना खाना है, न्यूट्रिशियस खाना है, जिसमें कि आयरन युक्त खाना, कैल्शियम युक्त खाना हो। उसके अलावा आईएफए का जो टैबलेट है और कैल्शियम का टैबलेट वो जारी रखना है। कितने दिन तक? 6 महीना तक। माँ को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साफ सफाई रखना है, और
माँ की भी नींद पूरी होनी चाहिए। माँ को सपोर्ट भी करना चाहिए कि वो माँ को घरेलू काम से थोड़ी मुक्ति दे देनी चाहिए कि वो बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके, क्योंकि 6 महीने का जो पीरियड होता है बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। इसमें बच्चे जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगर एक बार इन्फेक्टेड होते हैं तो तुरंत मैलेरियस भी हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे के जन्म से लेकर 6 महीने तक माँ और शिशु दोनों का ध्यान रखना है। जन्म के तुरंत बाद टीकाकरण भी कराना है। टीकाकरण मतलब BCG का, हेपेटाइटिस बी का और ओरल पोलियो का जन्म के तुरंत बाद कराना है। उसके बाद जो माँ के पास MCP कार्ड होते हैं या टीकाकरण कार्ड है, उसके अनुरूप उसमें जो टाइमिंग दिया है शेड्यूल के अनुसार बच्चे का 6वां सप्ताह, 10वां सप्ताह, 14वां सप्ताह में जाके टीकाकरण करवाना है। धन्यवाद।